नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इन दिनों जैसे हमारी बात चल रही है इंटरलिंक डेस्टिनीज की, तो इसी एपिसोड में मैं आपसे एक ऐसा वाक्य पेश करूंगा जो कि हिस्ट्री में से निकाल के लाया हूं। दोस्तों, भाग्य परस्पर एक दूसरे के साथ में जुड़ा होता है। खास तौर से यदि आप परिवार की जन्मपत्रियां उठा करके देखें तो उसके अंदर में आपको वो कनेक्शन बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई देगा। आज आपके सामने जो वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं, ये इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज सिक्स की जन्म कुंडली है। ये इनका दृष्टांत चार्ट है जो कि बड़े भाई के लिए देखा जाता है। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि ये इंग्लैंड के राजा बने कैसे, क्योंकि ये तो उत्तराधिकारी थे नहीं और जो इनके बड़े भाई हैं थे, तो अपने पिता के बड़े पुत्र होने के कारण जो उत्तराधिकारी थे वो तो एडवर्ड थे। इनका तो उत्तराधिकार था नहीं, फिर भी वो क्या वजह है जिस वजह से इनको जो है इनका राज तिलक हुआ और बाद में इन्होंने बागडोर संभाली और यही राजा बने। दोस्तों, इनको जो साम्राज्य है वो अपने पिता से नहीं मिला, इनको अपना उत्तराधिकार जो है अपने बड़े भाई से मिला। वो इनकी पत्री में मैं आपको समझाता हूं कैसे वो योग है जिस वजह से इनको ये बेनिफिट मिला। दोस्तों, ये इनकी तुला लगन की कुंडली है और इसके अंदर में जो शनि है वो उच्च के होकर के बैठे हैं। फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। फोर्थ हाउस आपकी राजगद्दी है और जो फिफ्थ हाउस है वो आपकी मान सम्मान, यश, डिग्निटी है। ये उच्च के होकर बैठे हैं लगन के स्वामी के साथ में, जबकि नवाज कुंडली में जो है शनि नीच के हो जाते हैं। नीच के होने की वजह से मतलब लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी, राजगद्दी में, उत्तराधिकार में। यहां आप एक गौर कीजिएगा कि इनका जो 10वां भाव है उसका जो स्वामी चंद्रमा वो अपने नीच राशि में और बिल्कुल नीच पॉइंट की डिग्रीज पे बैठा हुआ है। किन के साथ? 11वें भाव के स्वामी के साथ जो कि बड़ा भाई है, 12वें भाव के स्वामी के साथ में जो कि एकदम से कुछ चेंजेस आपको दिखा देता है लाइफ के अंदर में। ड्रामेटिकली जो चीज इवेंट्स नहीं होने के होते यूजुअली, वो अनयूजुअली तरीके से कैसे बन जाते हैं, उसका स्वामी बुध वो भी साथ में बैठा हुआ है। इसमें आप देखेंगे दूसरे घर का स्वामी मंगल भी साथ में युति में है और बुध यहाँ पे 9वें भाव का स्वामी भी है जो कि पिता के भाव का कारक है। 7वां भाव जो है वो 10th हाउस से 10th हाउस है। 10वां भाव आपका प्रोफेशन का, आपके कर्म स्थान का है, उससे 10वां भाव उसका स्वामी मंगल, ये भी दूसरे भाव में नीच के चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है 10वें घर के स्वामी के साथ। लेकिन इसके अंदर में एक अच्छी बात आप ये देखेंगे कि इन सबको जो दृष्टि है वो उच्च का बृहस्पति दे रहा है, एग्जॉल्टेड जुपिटर इन सबको ब्लेसिंग्स दे रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इनके जो राहु केतु 511 एक्सेस में बैठे हुए हैं, ये बड़े भाई के एक्सेस में बैठे हुए हैं। 11वां भाव आपका बड़े भाई का है। राहु केतु इनके वर्गोत्तम है नवाज कुंडली में भी। अब बुध की दशा में इनका विवाह हुआ, 12वें भाव की दशा में विवाह भी होता है और अंतरदशा उस समय मंगल की थी जो कि 7वें भाव का स्वामी है। दोनों दूसरे भाव में, परिवार के भाव में बैठे हैं, इनकी शादी हुई। इसी पीरियड के अंदर में बुध की दशा में इनको संतान भी प्राप्त हुई जो कि क्वीन एलिजाबेथ II के नाम से मशहूर हुई बाद में। अब बुध की दशा तक इनको कुछ नहीं मिला, परंतु जहां इनकी केतु की दशा शुरू हुई वहीं पर ही इनको जो है अपने भाई से उत्तराधिकार में ये राजपाट मिला। केतु इनके 11वें भाव में है। ये दृष्टांत कुंडली है, ये देखनी जरूरी है क्योंकि भाई की कुंडली मानी जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि इनका जो सूर्य बुध जो कि 10वें भाव में बैठा है, बुध 12वें भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी है और 11वां भाव बड़े भाई का है। उससे 12वें में ये दोनों प्लैनेट्स आ गए, यानी कि बड़े भाई का नुकसान इसमें आपको दिखाई देगा। हुआ ये कि केतु में राहु की दशा में इनको अपने भाई से उत्तराधिकार में सारा राजपाट मिला, इस करके क्योंकि उस समय के जो ड्यूक एडवर्ड थे उनको प्रेम हो गया एक अमेरिकन विधवा से और एज पर ब्रिटिश कस्टम उनको जो है दोनों में से एक चीज चुनने का मौका था, या तो वो राजपाट चुनते या अपना प्रेम।
उन्होंने अपना प्रेम चुना, जिस वजह से उनको अपना राजपाट त्यागना पड़ा। जहां उन्होंने राजपाट त्यागा वहां जो है इनको एल्बर्ट को, इनके छोटे भाई को मौका मिला राजगद्दी संभालने का। इन्होंने राजगद्दी कैसे खोई वो भी आपको समझाता हूं। इनके 11वें भाव को दोस्तों शुक्र देखते हैं, जो कि 8वें भाव के स्वामी होकर के 5th हाउस में बैठ गए और 11th हाउस को देख रहे हैं। 10th हाउस को बृहस्पति की भी दृष्टि मिल रही है। तो एक बारी तो इनको राजगद्दी प्राप्त हुई, ये ड्यूक भी बने, लेकिन उसके बाद में मंगल की दशा में आप देखिएगा कि मंगल जो है वो इनके शनि को देखता है और शनि जो है वो राहु के साथ में बैठे हुए हैं, जो कि तीसरे भाव छोटे भाई का घर का एक्सेस बनता है, 3 and 9 एक्सेस। शनि जो है 11वें भाव को देखता है, मंगल से दृष्टि पा करके 9th हाउस बुरी तरह से अफ्लिक्टेड हो गया। इसमें जो 10वें घर का स्वामी चंद्रमा है वो भी क्या है, नीच का है। तो इस वजह से इस करके इन्होंने राजपाट खोया और वो राजपाट इनके छोटे भाई को उत्तराधिकार में मिल गया, जो कि कभी राजा उन्होंने बनना नहीं था, परंतु ये इन दोनों की डेस्टिनीज में लिखा हुआ था। इसलिए आपके सामने ये केस प्रेजेंट किया कि जिसके अंदर में आप ये देख करके साफ साफ समझ जाएंगे कि भाग्य प्रारब्ध आपस में एक दूसरे के साथ में बंधा हुआ है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। यदि मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की आपको आवश्यकता हो तो अपने नंबर्स आपसे शेयर कर रहा हूं, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।